चलिए मेरे दोस्त, मैं पुनः आपकी क्लास में उपस्थित हूँ और आज हम लेकर के आए हैं मटेरियल नाउन। हम छोटे-छोटे परिभाषा आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि इसी पर आधारित सारे हमारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। तो चलिए मटेरियल नाउन। आप मटेरियल का मतलब ये होता है कोई धातु हो, तरल हो, ठोस हो, अधातु हो या द्रव हो, अर्थात जिसे हम कुछ वस्तुओं का ही निर्माण करते हैं। तो कहा गया है कि मटेरियल नाउन द विच इंडिकेट्स ए रॉ मटेरियल और ए सब्सटेंस फ्रॉम विच ए थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन विच इंडिकेट्स ए रॉ मटेरियल और ए सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर ए मेड। दूसरे शब्दों में हम लोग इसकी परिभाषा देते हैं कि विच कैन बी मेजर्ड or weighted, it is called material noun. Which can be measured or weighted, it is called, जिसको नापा या तौला जा सकता है उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वह शब्द जो किसी तरल, ठोस और अधातु, धातु, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहा जाता है। वह शब्द जो किसी तरल, ठोस और अधातु, धातु, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आपने देखा क्या, तरल, ठोस, अधातु, धातु, द्रव्य आदि का बोध कराने वाले को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ब्रास, शुगर, टी, वुड, कोल, ऑयल, ये हमारे एग्जाम्पल है। और ये हम बचपन में हम लोग 3-4 कहिए में थे, तभी यही परिभाषा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आप ऊंचे क्लास में हैं, लेकिन आपको ये परिभाषा को तो जानना जरूरी है और हमको परिभाषा बताने की क्या जरूरत है, आप इसको भली भांति आप लोग जानते हैं। तो आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉटन हुआ, ब्रास हुआ, शुगर हुआ, टी हुआ, वुड हुआ, कोल हुआ, ऑयल, ये सब हमारे क्या है, हमारे मटेरियल नाउन है। तो आपने मटेरियल नाउन which indicates a raw material or a substance from which a things are made, it is called material noun. या which can be measured or weighted, it is called material noun. वह शब्द जो किसी तरल, ठोस और अधातु, धातु, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब चलिए हम मटेरियल नाउन के कुछ कंडीशन के बारे में जान लें। अब मटेरियल नाउन के थोड़े चरित्र के बारे में देख लीजिए। मटेरियल नाउन जो है, जनरल रूल के अनुसार जो है, मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम ए वाटर, ए गोल्ड, ए वायल, इस तरह की हम बात नहीं लिखते हैं, इस तरह नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। नहीं लिखते हैं, इसलिए ये क्या है, आपका इनकरेक्ट है। तो आप लोगों ने समझ गया कि जनरल रूल के अनुसार जो है, हम लोग मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आयन, ऑल, ये हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ए वाटर हुआ, ए गोल्ड हुआ, एंड ऑल हुआ, ये सब इनकरेक्ट है, इसके पहले हम लोग नहीं लिखते हैं। अब नियम 2 देखिए, इसके साथ, किसके साथ, मटेरियल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का
प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन है जैसे इज, वाज, हैज, ये सब। इसके साथ हम लोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? मटेरियल नाउन के साथ हम लोग। तो दूसरा पहला नियम क्या हुआ कि जनरल रूल के अनुसार मटेरियल नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल माने ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ए वाटर, ए गोल्ड, ए वायल, इस तरह की नहीं लिखते हैं, इनकरेक्ट है। और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा बात इसमें देखते हैं कि जब कोई संभावित हो, कोई संभावित जिसको हम कहते हैं गेस, संभावित हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। जैसे जब कोई संभावित हो यानी गेस हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, तो आप क्या करते हैं? इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं क्या? दी ए लगा देते हैं? नहीं, सीधे लिखते हैं मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। अब कोई कहता है कि कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, तो क्या करते हैं? कोयल इज ब्लैक। अब कोई कह दे कि चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, तो क्या कहते हैं? शुगर इज स्वीट। पानी रंगहीन होता है, होता है, तो क्या लिखते हैं? वाटर इज कलरलेस। हमने कहा कि पानी रंगीन होता है तो वाटर इज कलरलेस। अब हम कहते हैं कि चाय गर्म होता है, तो क्या कहते हैं? टी इज हॉट। तो आपने देखा कि दूध उजला होता है तो मिल्क इज। यहां आप देखते हैं कि यहां पर भी सिंगुलर हम वर्ब का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर 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 वर्ब का प्रयोग किए हैं। तो हमने कहा कि मिल्क इज व्हाइट, और यहां इसके पहले आप देखते हैं कि किसी तरह के हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि दूध उजला होता है ये हम एक संभावना व्यक्त करते हैं, अर्थात उससे हम कोई परिचित नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, सिर्फ हमने किसी कान से सुना है, इसलिए हमने कहते हैं कि दूध उजला होता है तो मिल्क इज व्हाइट। कोयला काला होता है, हम किसी से सुने हैं या अनुमान करते हैं कि भाई कोयला का मतलब काला होता है, तो इसलिए कोयल इज ब्लैक। चीनी मीठी होती है, हमने उसको चेक करके नहीं देखा है, इसलिए हमने कहा कि शुगर इज स्वीट। पानी रंगहीन होता है, वाटर इज कलरलेस, और चाय गर्म होता है, टी इज हॉट। ये हमारा
जनरल रूल कहता है। लेकिन अब इसके साथ साथ हमने आपको बता दिए कि कहीं आप जाते हैं तो एक वीआईपी वाले लोग भी जाते हैं और आप भी जाते हैं, तो आपके लिए एंट्री पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन वीआईपी वाले लोगों को लूप लाइन से उनको प्रवेश कर दिया जाता है। तो आपके साथ कौन सा नियम लागू हुआ? आपके साथ जनरल लागू हुआ। इसलिए यहां पर भी जनरल रूल का ही प्रयोग किया गया है। इसलिए इन मटेरियल नाउन के पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन